वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका छपरा जंक्शन से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो भेजा है शिव कुमार भाई ने। आज के वीडियो में साबरमती एक्सप्रेस से जर्नी के साथ साथ छपरा जंक्शन से बलिया की दिशा में दोहरीकरण का जो कार्य हो रहा है उस पर एक नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले साबरमती एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अराइवल हो रहा है, इसका व्यू आप देखिए। तो साबरमती एक्सप्रेस ने अब कर लिया है डिपार्ट। ट्रेन चल पड़ी है बलिया की दिशा में छपरा जंक्शन से। और सामने प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी है बलिया से चलकर सियालदह जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन। तो ट्रेन हम लोगों की अब चल पड़ी है बलिया की दिशा में। तो ट्रेन जर्नी के साथ साथ आप एक छोटी सी यात्रा का भी आनंद लीजिए। और पार्ट 1 अभी हम कर रहे हैं, जिसमें गौतम स्थान यहाँ से छपरा से जो लगभग 9 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ तक क्या कार्य हुआ है, कितना ट्रैक पड़ गया है, ओएचई के क्या कार्य हुए हैं, इन सब को हम आपको दिखाएंगे। तो वीडियो डिटेल में है, आराम से आप यात्रा का आनंद लीजिए और साथ ही साथ देखते जाइए। छपरा जंक्शन का साइन बोर्ड आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नए सिग्नल्स इंस्टॉल किए गए हैं, सिग्नल्स लगा दिए गए हैं लेकिन अभी जल नहीं रहे हैं। और जब मेगा ब्लॉक लिया जाएगा, ट्रैक्स लिंक होंगे, उसके बाद ये सिग्नल्स जलने लगेंगे। छपरा जंक्शन का यार्ड आ गया, काफ़ी बड़ा यार्ड है यहाँ का, जैसा आप देख सकते हैं। तो ट्रैक साउंड की साथ साथ ट्रेन जर्नी का भी आप मज़ा लीजिए। तो कर्व के ऊपर आप देखिए किस प्रकार से ट्रेन जब चलती है तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। और धीरे धीरे ट्रेन हम लोगों की आगे बढ़ रही है, जहाँ से फिर अभी लाइंस डिवाइड हो जाएंगी। हमारी सिवान होते हुए जो गोरखपुर का ट्रैक है वो आगे अलग हो जाता है, अभी वीडियो में आपको दिखाई देगा। और बलिया का जो ट्रैक है लेफ़्ट हैंड साइड पर चला जाएगा। तो यहाँ पर धीरे धीरे छपरा जंक्शन के आउटर से ट्रेन अब धीमे धीमे रफ्तार अपनी पकड़ते हुए
राइट हैंड साइड पर यहाँ पर जो ट्रैक्स आप देख रहे हैं, जहाँ सामने से इधर गुड्स ट्रेन आ रही है, ये हमारे सिवान होते हुए गोरखपुर की दिशा में ट्रैक्स चले जाते हैं। और जिस तरफ अब हमारी ट्रेन साबरमती एक्सप्रेस चल रही है, ये हो जाएगी डायरेक्शन बलिया की। और राइट हैंड साइड पर यहाँ पर रेल बेड तैयार किया जा रहा है। ये रेल बेड आएगा, यहाँ पर राइट हैंड साइड पर ट्रैक डाला जाएगा। ये एसएसपी आ गया और छपरा जंक्शन से अब ट्रेन हम लोगों की निकल चुकी है आउटर से। तो यहाँ से ट्रैक्स जो हैं उनका बाइफर्केशन हो जाता है। सामने जो गुड्स ट्रेन आप दिख रही है आपको आते हुए गोरखपुर की दिशा से, वो आ रही है। और यहाँ पर हम लोगों की ट्रेन अब बढ़ चली है बलिया की दिशा में। और कंक्रीट स्लीपर्स यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं रखे हुए हैं, और रेल्स यहाँ पर साइड में रख दी गई हैं। और ट्रैक फॉर्मेशन यहाँ पर किस प्रकार से होगा, ये आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर जो नया ट्रैक डाला जा रहा है, नया ट्रैक जो पड़ रहा है। अगर आप बलिया की दिशा में गौतम स्थान स्टेशन की दिशा में छपरा से आगे बढ़ेंगे तो वर्तमान ट्रैक के दाहिने हाथ पर राइट हैंड साइड पर ये नया ट्रैक जो है वो आएगा, जो इसका अलाइनमेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंक्रीट के स्लीपर्स ट्रैक के ऊपर रखे हुए हैं और यहाँ पर ट्रैक आपको अब नज़र आने लगा होगा। तो छपरा जंक्शन से गौतम स्थान तक, जो कि पहला स्टेशन इस दिशा में पड़ेगा जब आप चलेंगे बलिया की दिशा में, और ये बिहार राज्य के अंदर ही आता है। फिर उसके आगे रावलगंज पड़ेगा। रावलगंज वो जगह है जहाँ पर घाघरा और गंगा नदी दोनों का संगम भी, वहाँ पर संगम स्थल भी है पास में। तो बहुत से लोग जाते हैं वहाँ पर श्रद्धालु। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आरओबी तैयार किया जा रहा है, फिर ये लेवल क्रॉसिंग जो है वो हट जाएगी, इसको रेलवे बंद कर देगा। जैसा कि रेलवे की प्लानिंग है कि जितनी भी इस प्रकार की लेवल क्रॉसिंग्स हैं जहाँ पर आरओबी बनाया जा सकता है, अधिक लोड है तो वहाँ पर आरओबी का निर्माण होता है। और जहाँ पर अंडरपास बन सकता है, कम ट्रैफिक है, तो अंडरपास या लिमिटेड हाइट सबवे आप कह सकते हैं बना करके जो इस प्रकार की लेवल क्रॉसिंग्स हैं उनको रेलवे समाप्त कर रहा है धीरे धीरे, ताकि जो मिशन रफ्तार है रेलगाड़ियों को अधिक गति से चलाया जा सके। तो उसके लिए ये सारी तैयारी हो रही है। इससे यात्रा भी सुरक्षित हो जाती है, हादसे भी नहीं होते हैं, उसके चांस भी ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी वाहन या तो ट्रैक के ऊपर से निकल जाएगा सड़क से, या नीचे से ट्रैक्स के निकल जाएगा जो रास्ता बनाया जाता है। तो इससे कि लेवल क्रॉसिंग के ऊपर किसी वाहन के फंसने का, या जो लोग नीचे से फिर गाड़ी निकालने लगते हैं, हादसे होते हैं कई बार, वो सारी चीज़ें एलिमिनेट हो जाएंगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ट्रेन रफ्तार पकड़ रही है। ये नया पुल तैयार हो गया है जिसके ऊपर ट्रैक बिछा दिया गया है, बैलस्ट फिल हो गया है। आप देख सकते हैं बैलस्ट फिल करने का काम यहाँ पर हो चुका है और ट्रेन अब चल रही है गौतम स्थान स्टेशन की दिशा में। और साथ ही साथ लेवल क्रॉसिंग के ऊपर भी ट्रैक पड़ गया है, आप देखते जाइए। अभी यहाँ पर OHE के कार्य होने बाकी हैं। रेल इलेक्ट्रिफिकेशन भी होगा, क्योंकि पूरा ही रूट ये डबल इलेक्ट्रीफाइड रूट किया जा रहा है। और ये ट्रैक्स 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को, मिशन रफ्तार को ध्यान में रख करके ही तैयार किए जा रहे हैं। और इसी कारण जो ट्रेन हमारी पुराने ICF कन्वेंशनल कोचेस पर चला करती थी, उनको धीमे धीमे अब नए आधुनिक LHB कोचेस दिए जा रहे हैं। जैसा कि साबरमती एक्सप्रेस भी LHB कोचेस के साथ देखिए चल रही है। और लखनऊ कानपुर रूट भी जल्दी ही, जैसा मीडिया में आ रहा है, कि उस पर भी रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटे की जाएगी, रफ्तार बढ़ जाएगी कई ट्रेन्स की, तो यात्रा का समय भी कम हो जाएगा। और इसीलिए LHB कोचेस अब हर ट्रेन को, जितनी भी सुपरफास्ट मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स हैं लंबी दूरी की, उनको LHB कोचेस दी जा रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नया ट्रैक डाला गया है, ट्रैक वर्क यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया गया है। अभी ट्रैक जोड़ा जाना बाकी है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैक लगातार साथ साथ चल रहा है। वर्तमान ट्रैक के दाहिने हाथ पर यहाँ पर ये देखिए अंडरपास है, तैयार कर दिया गया है। तो एक और क्रॉसिंग इस प्रकार से ख़त्म हो गई।
आसपास आप देख सकते हैं खेतों में आजकल सरसों हो रही है, हरियाली काफ़ी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ जो कृषि है आधारित अधिकतर लोगों का जो रोज़गार है, व्यवसाय आप कह सकते हैं, तो कृषि है बिहार में। तो दूर दूर तक आप देखिए हरे भरे खेत नज़र आ रहे हैं और साथ साथ देखते जाइए दोहरीकरण का कार्य बलिया की दिशा में कितना हुआ है। पार्ट्स में हम आपको दिखाएंगे। पहला पार्ट छपरा जंक्शन से गौतम स्थान स्टेशन तक है, जो कि लगभग 9 किलोमीटर का रेलखंड है हमारा। ये रेलखंड जो है छपरा तक पूरा हमारा NER जोन में हमारे आता है, वाराणसी मंडल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पक्की फाउंडेशंस हैं वो तैयार कर ली गई हैं। ट्रैक के राइट हैंड साइड पर आपको दिखती जाएंगी। फाउंडेशन बनाने का काम कर लिया गया है। अब इनमें यहाँ पर OHE मास्ट बहुत जल्द वो डाले जाएंगे। आसपास हरियाली काफ़ी है यहाँ पर। तो एक छोटी सी जर्नी के साथ साथ जो कार्य हो रहे हैं, एक और ब्रिज आ गया देखिए। तो जो ब्रिज वर्क है और ट्रैक वर्क है वो यहाँ पर कंप्लीट कर लिया गया है। गौतम स्थान से छपरा तक ऑलमोस्ट ट्रैक पड़ गया है और बहुत जल्द इसकी लिंकिंग की जाएगी, क्योंकि OHE कार्य भी बहुत तेज़ गति से किए जाएंगे। 9 किलोमीटर का मात्र रेलखंड है, तो अधिक समय नहीं लगेगा। एक बार OHE मास्ट पड़ जाएंगे तो वायरिंग ब्रैकेट्स लगा करके बहुत तेज़ी के साथ की जाएगी। अधिक समय नहीं लगना चाहिए 9 किलोमीटर के लिए। मुझे लगता है कि महीने भर में, 1 महीने से 1.5 महीने का समय हम मान लें, तो 1 से 1.5 महीने में यहाँ पर OHE के कार्य भी पूरे कर लिए जाने चाहिए। और लास्ट वीक मार्च या अप्रैल के 14-15 अप्रैल के आसपास तक मुझे लगता है ये डबल लाइन पूरी खुल जाएगी, तैयार हो जाएगी, क्योंकि अधिक कार्य अब बचा नहीं है। मुख्य काम जो होता है वो ट्रैक डालना होता है, वो ट्रैक सारा पड़ चुका है। सिग्नल्स इंस्टॉल हो गए हैं, डबल लाइन के हिसाब से फाउंडेशन सारी बन गई हैं और मास्ट इरेक्ट करने में अधिक समय नहीं लगेगा। 9 किलोमीटर का ही बस रेलखंड है ये। गौतम स्थान से छपरा जंक्शन के बीच में एक और अंडरपास आ गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं मास्ट अब आपको दिख रहे होंगे। तो मास्ट डालने का काम यहाँ पर देखिए गौतम स्थान स्टेशन की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे, और अभी इनको 90 डिग्री पर इरेक्ट कर लिया जाएगा, सेट कर लिया जाएगा। कुछ मास्ट 90 डिग्री पर सेट हो गए हैं और जो आगे अभी नए मास्ट पड़े हैं छपरा की दिशा में डाले गए हैं, उनको अभी इरेक्ट किया जाना बाकी है। कुछ मास्ट 90 डिग्री पर आपको दिख रहे होंगे, अभी इसको भी इरेक्ट किया जाएगा। देखिए टिल्ट है मास्ट। तो OHE के कार्य अब गति पकड़ेंगे और गौतम स्थान स्टेशन से छपरा जंक्शन तक मेरा अपना मानना है कि अंतिम सप्ताह मार्च ये टारगेट लेकर के चल रहे होंगे। इससे अधिक डिले नहीं होना चाहिए और लास्ट वीक मार्च तक गौतम स्थान स्टेशन से छपरा जंक्शन मुझको लगता है कि जुड़ जाएगा डबल लाइन से, दोहरीकरण इसका पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि अब गौतम स्थान स्टेशन का आउटर आ गया है, तो यहाँ पर ऊपर आपको वायर नज़र आने लगेगा। OHE के कार्य आपको यहाँ पर दिखने लगेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर तार लग चुका है और यही ट्रैक आगे छपरा जंक्शन तक डबल लाइन हमारी चली जाएगी। यहाँ पर हाइट गेज आप देख सकते हैं लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पूर्व में जो हमारी सिंगल लाइन जा रही है इस पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य पूरे हो चुके थे और जैसा आप जानते हैं अभी इलेक्ट्रिक लोकों के साथ रेलगाड़ियाँ चल रही हैं। तो इस रास्ते जितनी भी लेवल क्रॉसिंग्स जो अभी रह गई हैं उन पर हाइट गेज उसी समय लगा लिए गए थे। तो ट्रेन हम लोगों की अब पहुंच रही है गौतम स्थान स्टेशन के ऊपर धीरे धीरे। तो उम्मीद है इस छोटी सी यात्रा के साथ साथ जो दोहरीकरण के कार्य चल रहे हैं उसकी एक पूरी झलक आपको इस 9 किलोमीटर के रेलखंड की हमने जो आपको दिखाई इस वीडियो के पार्ट 1 में,
जो हम अभी और पार्ट्स में वीडियो करेंगे आगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप्स में इसको शेयर ज़रूर करिए, ताकि और लोगों को भी ये जानकारी हो कि कितना कार्य इस प्रोजेक्ट में अब तक हो गया है। और कर्व के ऊपर से ट्रेन आगे अब धीरे धीरे बढ़ रही है स्टेशन की दिशा में। तो ये आ गया गौतम स्थान स्टेशन। यहाँ पर हम अपना पार्ट 1 ख़त्म करेंगे। तो दोहरीकरण का ये अपडेट उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।